कल का दिन विराट कोहली के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा, क्योंकि उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। आखिरी ओवर में उनकी टीम मुकाबले को हार गई और सीजन 11 में कह सकते हैं कि उम्मीदें विराट कोहली की अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनका सपना है कि वो जीतें और चैंपियन बनाए अपनी टीम को, लेकिन लगता है कि वो सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि 5 रन से हार का सामना करना पड़ा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। इसके अलावा एक ऑल इंपॉर्टेंट मैच की हम बात करेंगे। किंग्स 11 की टक्कर होगी राजस्थान रॉयल्स से, राजस्थान रॉयल्स के घर में यानी कि जयपुर में, और जो पिछला मुकाबला हुआ था इंदौर में उसमें हार का सामना करना पड़ा था राजस्थान रॉयल्स को। मनी सर, जिस टीम में एबी डिविलियर्स हो, जिस टीम में विराट कोहली हो, ब्रेंडन मैकलम तो चलिए खेले नहीं इस मैच में, लेकिन उनकी टीम का हिस्सा थे, उस टीम के साथ आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि हमें बहुत पहले पता लग जाता है कि यही टीम नहीं जा रही है नंबर 4 पे? देखिए, मैं इस साल तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम है अगर आप इनकी टीम पेपर्स के ऊपर देखें, लेकिन जिस तरह की अप्रोच रही है, जिस तरह का उनका रवैया रहा है मैदान के ऊपर, हारे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी बॉलर को छक्का पड़ रहा है वो मुस्कुरा रहा है। सो कहीं ना कहीं लीडरशिप में मुझे कमी नज़र आई है, क्योंकि अगर आप एक लीडर हैं, आप हारते चले जा रहे हैं, आप बातें तो कर रहे हैं कि हार से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप हारते ही चले जाएँ बहुत कुछ सीखने के लिए, क्योंकि अगर हार से सीखते हैं तो फिर आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि आप जीतना शुरू करें, क्योंकि टीम जैसे मैंने पहले भी कहा पेपर पर बहुत स्ट्रांग है। आपने एबी डिविलियर्स का नाम लिया, विराट कोहली है इस टीम में, ब्रेंडन मैकलम है, बिल्कुल इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, उसके बावजूद ये टीम जीत नहीं रही। बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा है और मेरे को एटीट्यूड अच्छा नहीं सर। विराट कोहली ने तो स्टार्ट में कहा था कि भाई उनका सपना है कि वो एक बार आईपीएल का खिताब जीते, वो भी चाहते हैं कि वो भी लीग के चैंपियन बने, तो तैयारी क्या शुरू से ही गड़बड़ा गई, या आपको लग रहा है कि अगर बैक ऑफ द प्रोसेस भी हम जाएं कि चलिए क्रिस गेल को उन्होंने छोड़ा, सरफराज को रिटेन किया, लोकेश राहुल को छोड़ा, क्या बैक ऑफ द प्रोसेस वो जो जहां से शुरू होना था, ऑक्शन शुरू होना था, वहां से कुछ प्रोसेस गड़बड़ा गई, या आपको लग रहा है कि सीजन 11 में बहुत कुछ कवर अप कर सकते थे विराट? देखिए, जहां तक पैसे का सवाल है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स था, जो भी मालिक थे उनके पास लिमिटेड पैसा था, उस पैसे में उनको खरीदने थे खिलाड़ी, और प्रॉब्ली उस हिसाब से उन्होंने सोचा, जैसे केएल राहुल की कीमत बहुत ऊंची चली गई, उस हिसाब से उन्होंने सोचा होगा कि शायद इतने पैसे के वो वर्थ नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं उन्होंने एक बात प्रूव कर दी कि वो इससे भी ज्यादा के वर्थ है। क्रिस गेल को तो कहा भी गया था, क्रिस गेल को फोन करके कहा था मालिकों ने कि हम आपको रिटेन करेंगे, उनको रिटेन नहीं किया, वो भी पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से क्रिस गेल खेल रहे हैं पंजाब के लिए और मैचेस जिताए उन्होंने 1-2 सिंगल हैंडेडली, सो वो पछतावा तो हो रहा होगा, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं भी रवीश, उनको भी सही इस्तेमाल नहीं। सर, हैदराबाद के खिलाफ इतना ऑल इंपॉर्टेंट मैच, लेकिन आपके 2 बड़े बल्लेबाज चले ही नहीं, और आप एबी डिविलियर्स को देखिए वो किस तरीके से आउट हुए, एक गेंद छूटी, सेम गेंद गुगली फिर फेंकी राशिद खान ने, जवाब नहीं था, तो आप तो स्पिन के खिलाफ तहस नहस हो गए। विराट कोहली अपने निक में नजर नहीं आए, जबकि आपको पता है कि बल्लेबाजी आप दोनों के इर्द गिर्द घूमनी है। देखिए, विराट कोहली का जहां तक सवाल है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगने लग गया कि शायद उन्होंने भी सरेंडर कर दिया कि अब हम यहां से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल जो मैच हुआ था वो मिलाकर उनको 5 मैचेस जीतने थे, जो कि उनको लग रहा था बहुत मुश्किल होने वाला है। जिस तरह का टीम का एटीट्यूड है और जिस तरह से एबी डिविलियर्स का भी आपने जिक्र किया, वो भी लय में नहीं है, वो भी फॉर्म में नहीं है, और एबी डिविलियर्स का भी इस सीजन में समझ नहीं आया, क्योंकि इतने अटैकिंग बैट्समैन हैं लेकिन अजीबोगरीब शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं। देखें, एबी डिविलियर्स हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, आपको थोड़ा सा वक्त तो चाहिए सेटल होने के लिए, लेकिन डिविलियर्स को आपने ज़्यादातर मैचेस में देखा होगा, शुरू से आते ही उन्होंने वो आड़े टेढ़े शॉट्स मारने शुरू कर दिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वो रिफ्लेक्सेस उतने तेज़ नहीं रहते हैं। आपका दिमाग तो काम करता है, लेकिन फिजिकली आप उतने तेज़ नहीं रहते हैं। इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मनी सर, विराट कोहली वो बल्लेबाज रहे हैं, जब भारत ऑस्ट्रेलिया में हार रही थी और वनडे सीरीज हार गई थी, उन्होंने कहा था 4 बचे में 4 मैच जीत के दिखाएंगे। ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी हुआ, जब इंडिया टेस्ट सीरीज आ रही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वनडे सीरीज T20 सीरीज हम जीत के दिखाएंगे और 2-1 से टूर को अंत करेंगे, और ऐसा करके भी दिखाया विराट कोहली ने। सवाल मेरा ये कि 19 रन चाहिए थे 2 ओवरों में, T20 क्रिकेट के लिहाज से 1 ओवर में भी 19 रन बन जाते हैं अगर विराट कोहली धोनी जैसे बल्लेबाज खड़े रहते। मनदीप सिंह थे, ग्रैंड होम थे, जिनके पास शॉट्स हैं, छक्के लगा सकते हैं, 19 रन भी नहीं बने, आखिरी ओवर में 12 रन भी नहीं बने। नहीं, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद अब इतनी ऊंचे क्यों है पॉइंट्स टेबल पर, क्योंकि उनके बॉलर्स ने एक बार 119 का टारगेट था वो अचीव नहीं करने दिया मुंबई इंडियंस को, फिर 101 में आउट कर दिया था। बिल्कुल, एक बार 142 का टारगेट था, शायद पंजाब के अगेंस्ट वो मैच था, वो अचीव नहीं करने दिया, एक बार 152 का टारगेट था और कल 146 का टारगेट था। सो बॉलर्स की भी तारीफ करनी होगी, बॉलर्स बहुत बढ़िया यूनिट बना हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद का, और जब आप जीतते चले जाते हैं एक मोमेंटम भी बनता है।
जो कि हैदराबाद के साथ। एक शायद ये भी चीज़ है मनी सर की कप्तानी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, केन विलियमसन की तरफ से जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट करते हैं, जानते हैं कि आरसीबी की मेन स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी है। जिस टीम में विराट और एबी डिविलियर्स हो, शायद गेंदबाज वैसे बैकफुट पर आ जाए, लेकिन रोटेट अच्छा किया, किस खिलाड़ी की क्या कमी है उसको भापा। और सबसे अच्छी बात ये 19वां ओवर सिद्धार्थ कौल, 20वां ओवर भुवनेश्वर कुमार, तो आपके पास दो ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने बाउंड्री ही नहीं लगने दी। देखिए सिद्धार्थ कौल को तो मेरे हिसाब से इंडिया जितना जल्द से जल्द खिलाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि उनके एटीट्यूड से मैं बहुत इंटेलिजेंट बॉलर, बिल्कुल मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ। और जान मारते हैं, वो चीज़ देखने में मज़ा आता है, क्योंकि आप उनका एक्सप्रेशन देखिए जब वो विकेट लेते हैं, या एक्सप्रेशन देखिए जब उनको बाउंड्री लगती है या सिक्स लगता है। सो उनका तो मैं कायल हो गया हूँ, जिस तरह की उनकी लय देखने में बहुत मज़ा आता है। विलियमसन की आप बात कर रहे थे, काम रहते हैं, ये हमने धोनी के साथ देखा था, काम रहते थे, क्योंकि वही उनका नेचर है जिसमें कि आप डिसीजन सही लेते हैं। और सबसे बड़ा डिसीजन उन्होंने क्या लिया पता है कल, कि जब आपके ओपनर्स आउट हो गए, उन्होंने आराम से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाना शुरू किया, कहीं भी पैनिक नहीं किया और 39 बॉल में 50 से ज़्यादा रन्स बना दिए। उनको पता था कि अगर हम 150 तक पहुंचा दें अपने स्कोर को, तो हमारे पास बॉलर्स हैं जो हमें मैच जिता देंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो एक्यूरेसी रही सनराइजर्स के बॉलर की पूरे सीजन 11 में, और जो मुकाबला आरसीबी के खिलाफ था, भुवनेश्वर कुमार ने क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी की कि विट नहीं दी, कुछ रूम नहीं दिया, बल्लेबाज बस फंस के रह गए। लेकिन विराट कोहली का तो सपना टूट गया, बड़ा ज़बरदस्त सदमा लगा विराट कोहली को। सिर्फ आधे से ज़्यादा सीजन हो गया, लेकिन शायद राजस्थान रॉयल्स अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं तलाश पाए हैं, शायद उनके पास खिलाड़ी रहाणे पिक नहीं कर पाए कि किस तरीके से उनको एडजस्ट करें, और शायद वो इस मुकाबले से पहले उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। जिसको ला रहे हैं चल नहीं पा रहा है, चाहे डीआर की शॉट पे उन्होंने दाव खेला हो, बेन स्टोक्स ने पूरा सीजन निकाल दिया, बटलर ने 1-2 इनिंग आपको दे दी, बाकी की पोजीशन क्लियर नहीं हो पाती है। देखिए उनको अपनी भी पोजीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी ओपन कर रहे हैं, कभी 3 पर खेल रहे हैं। एक बार ओपन करके 60 पे नॉट आउट रह गए और उनकी टीम चेस कर रही थी मैच, और जिता नहीं पाए मैच को। सो पूरे ओवर्स खेल गए 20 के 20 और 64-65 रन बनाए और नॉट आउट रहे। सो मुझे लगता है कि लीडरशिप भी एक ऐसी चीज़ है T20 क्रिकेट में जो उसके पास जानी चाहिए, जो संभाल सके चीज़ों को, जो परफॉर्मेंस दे सके कंसिस्टेंटली, जो मैचेस जिता सके अपनी टीम को। और रहाणे में वो बात नहीं लगती, जिसकी वजह से मुझे लगता है जैसे बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत निर्भर हैं ये लोग, लेकिन अभी तक वो पूरे टूर्नामेंट में चल नहीं पाए। सो कप्तान उनके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन सर इनके पास तो शेन वॉर्न भी है ना, और शेन वॉर्न ने तो राजस्थान रॉयल्स को फर्स्ट सीजन चैंपियन बनाया था। उनको कहा जाता है बहुत ज़्यादा थिंकिंग क्रिकेटर हैं, काउंटी में हैम्पशायर की कैप्टेंसी कर चुके हैं, जहाँ से केविन पीटरसन जैसे बल्लेबाज निकले। देखिए बाहर बैठ के एक बात करना एक अलग चीज़ है, मैदान के ऊपर जब आप हैं और कैप्टन साथ में हैं तो फिर कैप्टन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे खास तौर से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के कैप्टन नहीं है, और वहाँ पर भी थोड़ी सी मात खा गई है राजस्थान की टीम। जी हाँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए मनी सर, ये भी एक देखने वाली बात होगी, रहाणे अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, वनडे टीम T20 टीम में इतनी लाइकिंग भी नहीं है कैप्टन की उनके लिए, कहीं वहाँ से भी आउटसाइड ना हो जाए। हालांकि कप्तानी उनको करनी है अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए। चलिए बात मुंबई की करते हैं, जिनके खिलाड़ी एड शूट करते हुए नजर आए, और एड शूट से ज़्यादा ज़रूरत वैसे इन खिलाड़ियों को मैदान में परफॉर्मेंस देने की है, लेकिन किस तरीके से रोहित शर्मा, कारन पोलार्ड, चहल, माफ करिएगा बुमराह एड शूट में नजर आए। बात टीम इंडिया के सिलेक्शन की भी कर देते हैं। वैसे ये सिलेक्शन आज ही होना है, और माना ये जा रहा था कि शायद 4-5 बजे तक सिलेक्शन भी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। 3 टीमों का सिलेक्शन करना है सेलेक्टर्स को। एक तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो इकलौता टेस्ट मैच खेला जाएगा 24 जून से, उसके लिए टीम का सिलेक्शन करना है, और विराट कोहली क्योंकि काउंटी क्रिकेट खेल रहे होंगे इंग्लैंड में, तो कप्तानी मिलेगी अजिंक्य रहाणे को। ये तो है पुख्ता खबर है। वनडे और T20 के लिए इंग्लैंड के लिए वहां भी टीम का सिलेक्शन किया जाना है, और इसके अलावा इंडिया ए टीम का भी सिलेक्शन करना है इंग्लैंड के लिए। मनी सर कुछ चौंकाने वाली चीज़ें आप देख सकते हैं, या कुछ आप चाहेंगे कि इंग्लैंड दौरे के लिए ये खिलाड़ी होने चाहिए, क्योंकि अभी वनडे T20 की टीम चुनी जानी चाहिए अफगानिस्तान के खिलाफ, कुछ डिफरेंट? देखिए खिलाड़ियों की फॉर्म के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। केएल राहुल मुझे लगता है रनिंग में होंगे, क्योंकि जिस तरह की लय में है, सिर्फ इसी चीज़ की उम्मीद की जा रही थी कि वो फॉर्म में आए ताकि उनको वापस इंडियन टीम में लाया जाए, क्योंकि कैप्टन के भी फेवरेट हैं। टेस्ट मैचेस में तो शायद सर अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में उनको जगह मिल पाएगी, आपको लग रहा है, क्योंकि ओपनिंग में आपके पास धवन और विजय होंगे, और 3 पर आपके पास पुजारा भी है, लेकिन फिर 4 पर विराट कोहली नहीं है। सो डिपेंड करता है कि सिलेक्टर्स किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत बढ़िया लय में, बहुत
बढ़िया फॉर्म में है। सो कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अच्छी फॉर्म की वजह से T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिल सकता है। लेकिन एक चीज जरूर क्लियर करना चाहता हूं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं। अगर कोई नया खिलाड़ी आके T20 में परफॉर्म करता है तो फिर ना समझे कि उसकी जगह बन सकती है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, लेकिन जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उनको जगह जरूर। मनीष सर, शायद ये भी हो सकता है कि आप थोड़े यंगस्टर्स को चांस दे दीजिए अफगानिस्तान के खिलाफ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए इंग्लैंड के खिलाफ। मनीष सर हमारे साथ जुड़े थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।